स्टूडेंट्स, अगर हमारी लाइफ इस एनिमल की तरह हो जाए तो सोचिए कितना मुश्किल होगा लाइफ को स्पेंड करना। अगर हम थोड़े से दिन पहले जाएं तो फर्स्ट लॉकडाउन जिस समय लगा था तो कितनी रेस्ट्रिक्टेड लाइफ थी, और ऐसी ही एक लाइफ है जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार्स IQ पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की थर्ड पोइम जिसका नाम है ए टाइगर इन दी जू। ये जो पोइम है वो लिखी है लेस्ली नॉरिस ने, और इस पोइम की जो थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, कि आज़ादी का हमारी लाइफ में क्या महत्व होता है। आज़ादी चाहे कोई एनिमल हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस पोइम के अंदर एक टाइगर है जिसको एक जू के अंदर रखा गया है, और एक वो टाइगर है जो फॉरेस्ट के अंदर रहता है। इन दोनों टाइगर्स की जो तुलना है वो हम इस पोइम के अंदर पढ़ेंगे। सो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है वो है ही स्टार्क्स इन हिज vivid straps the few steps of his cage on the pads of velvet quiet in his quiet rage। अब हम लाइन बाय लाइन इस स्टैंजा की जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं। फर्स्ट जो लाइन है हमारी वो है ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टार्क मीन्स होता है चलना, और चलना कैसे? गराव के साथ, और जो टाइगर होगा वो अकड़कर ही चलेगा। सो जो फर्स्ट हमारी लाइन है उसका अर्थ है वह चमकीली दाढ़ियों वाला, या विविड का अर्थ स्पष्ट भी होता है और चमकीला भी होता है। वो क्या करता है? अकड़कर चलता है। कहाँ पर? अपने पिंजरे के अंदर। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर। एक टाइगर है जो एक जू के अंदर है, जिसको कहाँ पर रखा गया है? एक केज में। वो अकड़कर अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। वेलवेट मीन्स क्या होता है? मखमल। और एक जो टाइगर होता है, अगर आप उसके पंजों को देखोगे तो वो भी कैसे होते हैं? साइड में से मखमल जैसे। वो एक मखमली शांति की तरह गुस्से में शांति से अपने पिंजरे के अंदर चलता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक पिंजरे के अंदर कैद है। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा पे। हमारा जो सेकंड स्टैंजा है वो है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसमें जो पोइट है वो बताना चाहता है कि एक तो वो टाइगर जो जू के अंदर है, लेकिन उसे कहाँ पर होना चाहिए? एक फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए। और जब वो एक फॉरेस्ट के अंदर होगा तो उसे क्या कुछ करना चाहिए? उसे बैठ जाना चाहिए किसी पेड़ के पीछे छिपकर, ताकि वो क्या कर सके? किसी जानवर का शिकार कर सके। सो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। फर्स्ट जो लाइन हमारी है वो है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मीन्स उसे किसी चीज़ के पीछे छुपकर बैठ जाना चाहिए। और जो सेकंड लाइन है उसकी एक्सप्लेनेशन स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उसे जो घास है उसके अंदर से फिसलते हुए जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? नियर दी वाटर होल, पानी का अगर कोई भी गड्ढा है उसके पास उसे चले जाना चाहिए। जहाँ क्या होता हो? जहाँ से प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटी ताजी जो हिरण है वो गुजरती हों, ताकि वो शिकार कर सके और अपना जो पेट है उसको भर सके। सो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे। जो हमारा थर्ड स्टैंजा है वो भी उसी टाइगर के बारे में है जो एक फॉरेस्ट के अंदर रहता है। जो पोइट है हमारे लेस्ली नॉरिस, वो चाहते हैं कि एक टाइगर को जू में रहने की बजाय
एक फॉरेस्ट में होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए वो देखते हैं हम थर्ड स्टेंजा में। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। उसे क्या करना चाहिए? he should be snarling। snarl means दहाड़ना। एक जो टाइगर है उसकी पहचान होती है स्नैरल करना, दहाड़ना। और उसे दहाड़ना कहाँ चाहिए? जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उसके आसपास जितने भी घर हैं वहाँ उसे जाकर दहाड़ना चाहिए और लोगों को डराना चाहिए। और लोगों को डराने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? शोइंग हिज या बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स मीन्स होता है आगे के 2 दांत, जिसका टाइगर यूज करता है अपने शिकार को चीरफाड़ करने के लिए। और क्लोज मीन्स पंजे, उसे अपने पंजे भी दिखाने चाहिए ताकि वो लोगों को डरा सके। और टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के अंदर आतंक फैला सके। जो पोइट है उनका मतलब ये नहीं है कि जो टाइगर है वो एक गांव में चला जाए और लोगों के ऊपर अटैक करे। वो जो पोइट हैं हमारे लेस्ली नॉरिस, वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक जो टाइगर है उसकी पहचान होती है गुर्राना, और उसे अपना जो वन है जहाँ पे वो रहता है, जहाँ उसका नेचुरल हैबिटेट है, इसके आसपास के एरिया में उसे जाना चाहिए और लोगों को डराना चाहिए। सो ये था हमारा थर्ड स्टेंजा। चलिए अब चलते हैं फोर्थ स्टेंजा पे। जो फोर्थ स्टेंजा है वो है बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। जो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड और थर्ड जो स्टेंजा पढ़े हैं, फर्स्ट जो था वो था हमारा उस टाइगर के बारे में जो केज में है, और जो लास्ट 2 थे सेकंड और थर्ड, वो थे उस टाइगर के बारे में जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। और ये जो स्टेंजा है ये भी है किसके बारे में? उस टाइगर के बारे में जो कहाँ पर है? जू में है। और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो पोइट है वो कहते हैं वो तो कहाँ पर है? एक जू के अंदर सलाखों के पीछे एक कंक्रीट की सेल में। कंक्रीट मीन्स जो रेत या सीमेंट से बनी हुई कोठरी, और जिसके आगे क्या लगी हुई हैं? सलाखें लगी हुई हैं, लोहे की बार्स हैं, वो उसके अंदर बंद है। और उसकी जो शक्ति है वो उन सलाखों के पीछे है, क्योंकि वो उन सलाखों से बाहर नहीं आ सकता। वो केवल क्या कर सकता है? स्टॉकिंग कर सकता है। स्टॉक मीन्स वो चल सकता है। कहाँ पर? उसके पिंजरे की जितनी भी लेंथ है वो उसके अंदर चलता है। और क्या करता है? इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी उसको देखने के लिए आता है उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देता है, उनको उपेक्षित करता है। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेंजा। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं फिफ्थ स्टेंजा पे। हमारा जो फिफ्थ स्टेंजा है ये भी उसी टाइगर के बारे में है जो कहाँ पर है? जू में है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये जो टाइगर है ये भी जू के अंदर है, और ये कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक सेल के अंदर बंद है। ये क्या करता है? जहाँ जू है, जहाँ पे आसपास कोई शहर है, वहाँ पे जो कारें हैं वो चलती रहती हैं, और उनकी जो आवाज़ है ये उसको सुनता रहता है। और जैसे ही नाइट होती है ये क्या करता है? अपनी ब्रिलियंट मीन्स शानदार, अपनी जो शानदार आँखें हैं उनसे क्या करता रहता है? जो स्टार्स हैं, जो बहुत ही ब्राइट हैं, उनको देखता रहता है, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकता। सो ये थी हमारी ए टाइगर इन दी जू पोइम। और मेनली ये जो पोइम है वो एक कंट्रास्ट है, एक तुलना की गई है 2 टाइगर्स की। एक तो वो जो एक जू के अंदर है, और एक वो जो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर है। और इस पोइम के अंदर जो लेस्ली नॉरिस हैं उन्होंने 2 जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उनका काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। फर्स्ट वन तो
पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। आप किसी भी स्टेंजा को देखिए, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ही। क्या हम कभी किसी एनिमल के लिए ही का यूज़ करते हैं? नहीं करते। लेकिन जो लेस्ले नोरिस हैं उन्होंने किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो एक टाइगर की जो तुलना है, एक कंपैरिजन है, वो कर रहे हैं किसी ह्यूमन बीइंग के साथ। और डिवाइस है वो है रिदम। और इस पोइम के अंदर जो रिदम है, आप किसी भी स्टेंजा को देखिए, पांचों जो स्टेंजा हैं उनके अंदर रिदम आएगी सेम, ए बी सी बी। इस रिदम का यूज़ किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ, स्टे होम स्टे सेफ।